राम राम, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। आपको बताएं कि हरियाणा में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी नेता सरकार पर हमलावर हैं। हरियाणा डीजीपी के आदेश पर विपक्ष के कई नेताओं की सुरक्षा हटाए जाने के बाद विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला की तरफ से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। हालांकि सरकार ने हाईकोर्ट में दायर जवाब में अभय चौटाला को उपलब्ध सुरक्षा को काफी बताया है। वहीं अपनी सुरक्षा में कटौती के बाद अजय चौटाला परिवार की तरफ से भी हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए अभय चौटाला ने कहा कि आज हरियाणा में अपराध चरम पर है और लुटेरों और भूमाफियाओं का राज चल रहा है। अभय चौटाला ने कहा कि आम आदमी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है, लेकिन सरकार अपराध पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हुई है। दूसरी ओर जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला ने हरियाणा डीजीपी के थार को लेकर दिए बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि थार को सिर्फ आम लोग ही नहीं चलाते हैं, बल्कि तमाम बड़े नेता थार का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में डीजीपी के बयान का कोई औचित्य नहीं है। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के आरोपों और बयानबाजी के बीच कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने जवाब दिया है। अनिल विज ने कहा कि अपराध रोकथाम के लिए जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसमें लगभग 5,500 आपराधिक लोगों को सलाखों के पीछे भेजा गया है और अपराध रोकने के लिए यह सबसे बेहतर तरीका है। कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर सियासी गलियारों में बयानबाजी के बीच कानून व्यवस्था को लेकर सरकार एक्शन में है। पुलिस की ओर से लगातार नए अभियान चलाकर अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। हरियाणा पुलिस के दावों के मुताबिक साल 2025 में अपराधों में कमी दर्ज की गई है। आईपीसी या बीएनएस की अपराध में 3,496 मामलों की कमी आई है। हत्या के मामले में करीब 5.6% की कमी आई है। गंभीर चोट के मामलों में 9.5% की गिरावट आई है। वही बताएं आपको कि 100 से ज्यादा हत्या की साजिशें नाकाम हुई हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध में 25% से भी ज्यादा की कमी आई है, तो छेड़छाड़ और दहेज हत्या के मामलों में गिरावट आई है। अपने खास कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल है। आपको वो सवाल दिखाते हैं। कानून व्यवस्था पर क्यों मचा है सियासी बवाल, ये पहला सवाल है हमारा। साथ ही हमारे सवाल ये भी कि अपराधियों पर प्रहार के बावजूद तकरार क्यों है। सवाल ये भी है आज हमारा कि क्या सुरक्षा में कटौती से घबराया हुआ है विपक्ष। ये तमाम वो सवाल है जिनके जवाब हमारे साथ जुड़ रहे खास मेहमानों से हम पूछेंगे और अपराधियों पर जो प्रहार है इसको लेकर क्या कहना है उनका, इस पर हम उनसे उनकी प्रतिक्रिया भी जानेंगे। लुटेरों का राज है, आज तो भूमाफिया का राज है। आज जगह जगह अनाथोराइज कॉलोनियां काटी जा रही है। सत्ता में बैठे लोग उनके साथ मिलकर के कहीं ना कहीं प्रदेश के लोगों को लूटने में लगे हुए हैं। इसलिए हर आदमी आज ये चाहता है कि सरकार से छुटकारा मिले। जहाँ सरकार से छुटकारा चाहता है वही चौधरी देवीलाल जी की नीतियों की सरकार बनाना चाहता है। सेना थार हरियाणा में क्यों बिक रही है? क्या हरियाणा प्रदेश वासियों को इस थार खरीदने का हक है? क्या बुलेट चलाने का हक है? हरियाणा पुलिस का नौजवान कर्तव्य दिखाता हुआ बुलेट पे चलता है। हरियाणा पर पीसीआर में बुलेट है। क्या ये सारे गुंडे हैं? क्या अमित शाह जी जब बुलेट चला रहे थे और पीछे मनोहर लाल खट्टर बैठे थे वो भी गुंडे हैं? क्या दुष्यंत चौटाला जब बुलेट चलाते हैं, आपने भी चलाई होगी, चलाई है कि नहीं? आपके पास बुलेट है तो आप भी गुंडे हो। बेतुकी बात, इलॉजिकल बात, इमेच्योर आदमी संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हों, डीजीपी जैसी रैंक पर बैठे हों तो प्रदेश का बेड़ा ही गर्क होगा। मेरे पास अभी कागज है आज का। हाई रेट ट्रैफिक पुलिस ईवी कार का भी पोल्यूशन चालान काट दिया। ईवी कार का पोल्यूशन चालान कट गया। ये कहां का मामला? ये गुड़गांव का मामला है। क्या एक्सपेक्ट करोगे? गुंडों को भगाने की बात कर रहे हैं और ईवी का चालान काट रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और लगभग ये जो ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं इसमें लगभग 5,500 जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनको उठाकर सलाखों के पीछे डाल दिया।
और वो सिलसिला अभी भी जारी है। क्राइम को रोकने के लिए ये सबसे बेहतर तरीका है। हमारे मुख्यमंत्री तो आपने तमाम नेताओं की बयान को सुना है और इसी पर आज खास चर्चा हम कर रहे हैं। इस वक्त हमारा खास पैनल जुड़ चुका है। बीजेपी के प्रवक्ता राम राज्य शर्मा हैं, बहुत स्वागत है आपका इंडियन न्यूज हरियाणा पर। साथ ही कृष्ण शर्मा है जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है आपका भी। साथ ही रजवंत जहीनवाल हैं जो कि प्रवक्ता इनेलो हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही अजय गोलिया है जो कि प्रवक्ता जेजेपी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे खास सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सबसे पहले रजवंत जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी और आपसे ही शुरुआत करूंगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हरियाणा में कानून व्यवस्था बेहतर है, जो भी अपराध करता है पुलिस उसको सलाखों के पीछे भेजती है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कानून व्यवस्था प्रदेश में खराब है? मैडम, मेरा नाम ओंकार सिंह है, प्लीज अपडेट कर देना। ठीक है, ठीक है ओंकार जी, ठीक है। कानून व्यवस्था कौन नहीं चाहेगा कि सुधरे, लेकिन सिर्फ बातों से सुधरने वाली नहीं है कानून व्यवस्था। ठोस निर्णय लेने पड़ेंगे। मैं माननीय ओपी सिंह साहब की तारीफ करूंगा यहाँ पे कि जब से वो आए हैं उन्होंने कुछ सुधार किया है, थाने चौकियों में कुछ सुधार किया है, लेकिन जो सुधार वांछित है वो सुधार नहीं हो पाया। आज भी अपराध की स्थिति गंभीर है। आज दिन गोलियां चलती हैं, सड़क गोलियां चलती हैं, कत्ल हो जाते हैं, रोज की घटनाएं हो रही हैं। ये कोई परिस्थितियां उचित नहीं है। आपने प्रश्न पूछा कि अपराध कम हो रहे हैं, फिर भी विपक्ष को तकरार क्यों? देखिए, विपक्ष का काम है, आम पॉलिटिकल पार्टी का, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का काम है, जब सत्ता पक्ष में हो तो जनता के हित के कानून बनाओ, और जब विपक्ष में हो जनता की आवाज बनो, जनता के मुद्दे उठाओ, जनता की समस्याएं उठाओ और उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश और करवाने की कोशिश करो। आज प्रदेश के हालात ठीक नहीं है और मैं तो हैरान कर रहा हूं अनिल विज का बयान देखकर। यह व्यक्ति जब खुद होम मिनिस्टर था तब कितने किसने अपराध कंट्रोल किए। आज ये मुख्यमंत्री महोदय की तारीफ कर रहा है, कोई ना कोई इसका अपना लालच होगा, क्योंकि ये तो मुख्यमंत्री महोदय को कहता था ये उड़न खटोले में जाने वाले मंत्री हैं, ये जमीन पर रहने वाले ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि 5,500 अपराधी गिरफ्तार हुए, अच्छी बात है, गिरफ्तार होने चाहिए, लेकिन आज भी परिस्थितियां उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। ओपी सिंह साहब ने अच्छे निर्णय लिए, लेकिन कुछ निर्णय उनके लिए गलत भी हैं। अब विपक्ष में जो मेन मुख्य नेता हैं उनको सिक्योरिटी की जरूरत है, और अफसोस बीजेपी के कृष्ण बेदी जैसे मंत्री वो बोलते हैं कि सिक्योरिटी सिर्फ पुलिस दिखावे के लिए होती है। तो क्या ये जो बीजेपी के मंत्री दिखावे के लिए लेके जा रहे हैं सारी सिक्योरिटी? अनिल विज के पास खुद कितनी सिक्योरिटी है? बहुत अफसोस की बात है, सबको एक नजरिए से देखना चाहिए। ठीक है। तो सत्ता किसी की कटौती नहीं होती है, आज किसी के पास है तो कल किसी के पास है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। हमारा मुख्य फोकस जनता की समस्याओं के ऊपर होना चाहिए, ना कि विपक्ष के ऊपर। और बहुत अफसोस की बात है, बीजेपी के जितने नेता हैं इनका फोकस जनता की समस्याओं के ऊपर नहीं है, इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ विपक्षियों के ऊपर है। और अनिल विज जैसे नेता जो 7 बार विधायक बन चुके हैं, उनका तो काम ही है सुबह उठते ही किसी न किसी विपक्ष के बड़े नेता पर कटाक्ष करना। ठीक है, आपकी बात का मैं जवाब लूंगी। लग जाए, बस इतना की काम है उनका। ठीक है ओंकार जी, आपकी बात का जवाब लूंगी मैं राम राज्य शर्मा से, लेकिन उससे पहले अजय गुलिया जी, आपसे मैं ओपनिंग रिमार्क लेना चाहूंगी। लगातार जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता क्यों ना हो, दुष्यंत हो, दिग्विजय या फिर अजय चौटाला क्यों ना हो, लगातार वो प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपसे सवाल मेरा ये है कि क्या केवल सुरक्षा में कटौती होने के चलते ही ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं आपकी पार्टी की ओर से, कोई और बात है? अजय जी। देखिए, एक चीज समझने की है जी कि हरियाणा के डीजीपी जो हैं वो हरियाणा प्रदेश के रियल हीरो होने चाहिए, लेकिन वो रियल हीरो बनना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया पर छाना चाह रहे हैं। क्या कोई आपके इतना बड़ा प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है, आप देखिए रोज हरियाणा प्रदेश के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं, रोज कत्ल की घटनाएं हो रही हैं, लोगों से फिरौती मांगी जा रही है, और उसके बावजूद अगर हरियाणा प्रदेश का पुलिस मुखिया
मीडिया में आकर के ये बयान दे कि हमने अपराध को कंट्रोल कर लिया है, तो ये कितनी हास्यास्पद बात है। ये तो सबके सामने जग जाहिर है, आपके न्यूज चैनल पे भी और तमाम न्यूज चैनलों पे, और हम भी देखते हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर की रोज किस प्रकार से आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, किस प्रकार से लोगों पे सरेआम गोलियां चलाई जा रही हैं, हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, और लोगों से किस प्रकार से खुलेआम फिरौती मांगी जा रही है। ये मेरे कहने की बात नहीं है, ये हरियाणा प्रदेश का आम नागरिक बच्चा इस बात से वाकिफ है। सबको ये चीजें दिखाई देती हैं, और जिस व्यक्ति को प्रदेश का रियल हीरो होना चाहिए और जिसको कि लोग देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं, सभी देखते हैं, वो हरियाणा प्रदेश के संवैधानिक पद पर विराजमान है, हरियाणा के डीजीपी हैं, तो उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए। और उनके उलझुल बयान आते हैं कि बुलेट चलाने और थार चलाने वाले गुंडे हैं। अरे अगर आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, अगर थार और बुलेट से गुंडे बनते हैं तो आप इनकी बिक्री पर रोक लगाएं। अमित शाह जी भी तो बुलेट पर बैठे थे, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री भी बैठे थे, और कई नेता बैठे थे, अनिल विज जी भी बुलेट चलाते हैं, वो क्या गुंडे हैं? अगर वो ये कहने का मादा रखते हैं तो देखिए, उनको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, निर्वाह करना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया में छाने के लिए जो उनके प्रयास है। मैं ये मानता हूँ ये सरासर गलत है। वो प्रदेश के, पुलिस के, हरियाणा प्रदेश के लोगों के रियल हीरो होने चाहिए, रियल हीरो नहीं होने चाहिए। चलिए ठीक है, एक बार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कृष्ण शर्मा के पास जाते हैं। कृष्ण जी, आपका भी क्या पक्ष है, क्या ओपनिंग रिमार्क आपका होगा? क्या सुरक्षा में कटौती जो लगातार हो रही है, क्या यही एकमात्र वजह है कि कानून व्यवस्था में जो बेहतरी है वो आप नहीं देखते हैं? और साथ ही 2014 से लेकर अब तक क्या आप समझते हैं, किस नजर से आप देखते हैं कानून व्यवस्था को प्रदेश की? नमस्कार जी सभी को। देखिए 2014 से और 2025 तक जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो एक बातों तक, एक जुमलों तक बन के रह गई, आए दिन अपराध हो रहे हैं, सरेआम डकैतियां, हत्याएं, रंगदारी। राम जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, एक बार कृष्ण जी अपनी बात पूरी कर लें। रंगदारी और मंडियों से अवैध फिरौती, व्यापारियों से अवैध फिरौती। और मैं ये कहता हूँ 2014 से 25 तक 11 साल, 12 साल हो गए इन्होंने। 5,500 अब ये मतलब जो दोषी हैं, जो मुलजिम है, जो डकैती वगैरह वगैरह नशेड़ी थे। राम राजेश शर्मा जी, एक बार कृष्ण शर्मा जी अपनी बात पूरी कर ले, मैं आ रही हूँ आपके पास, क्योंकि तीनों की बातों का जवाब आप ही को देना है। ठीक है। सट्टेबाज थे, इनको एकदम से 3-4 महीने के अंदर 5,500 आदमियों इनको पकड़ा मुलजिमों को। क्या ये एकदम से बन गए? क्या 11 साल में CID का इनपुट इनके पास नहीं था? क्या थाने हाथ पे हाथ धरे बैठे थे? चौकी थाने नीलाम थे? क्या कहा जाए। अभी मैडम जी आपके चैनल से राव नरेंद्र सिंह जो कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने आपके ही चैनल से सरेआम ये कहा कि पुलिस का काम है, हमारे अधिकारी ने तो ये जाम अवैध जो वो थे कब्जे थे उनको छुड़वा दिया, अब तो पुलिस की जिम्मेवारी है, संबंधित SHO की है, वो मंथली लेते हैं। आपने उसको, आपके चैनल ने रोका भी। आप क्या कह रहे हैं? बोले नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। इनके कैबिनेट मिनिस्टरों को इस बात की भनक है और शासन प्रशासन मिला हुआ है, इनके गुप्त रूप से जो चल रहे हैं ये ठिकाने, एकदम से 5,000 5,500 आदमियों को पकड़ लेना मैडम जी, ये इस बात की तरफ इंगित करता है कि इन्होंने जो क्राइम हुआ है हरियाणा में वो पुलिस और शासन की मतलब गिरफ्त से बाहर नहीं था, इनकी देख रेख में चल रहा था और इसे ये मोटी कमाई इनसे ले रहे थे। मैं तो ये कहना चाहूँगा सरेआम। और अब किसी भी जो नेता बोलता है उसकी सिक्योरिटी हटाने की धमकी देते हैं। अबे चौटाला को हाईकोर्ट जाना पड़ा। अजय चौटाला तो आपके सामने ही है, थार मामले में उन्होंने वो किया। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन मैं एक लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो भी पार्टी हैं विपक्ष की, चाहे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी हो, दीपेंद्र जी हो, कुमारी शैलजा जी हो, सुरजेवाला जी हो, अभय चौटाला जी हो, चाहे अजय जी हो, चाहे वो कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी दल का हो, उनको अपनी आवाज बेदंगी से लोगों की आवाज उठाने के लिए एक सुरक्षा चाहिए। ये छोटे छोटे कार्य करते हुए
है। Z+ सुरक्षा दे देते हैं, फिर वो कुछ भी बोलता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बिना निष्पक्ष होके जो भी नेता को जायज बनती है उसकी सुरक्षा इन्हें देनी चाहिए। और क्राइम FIR दर्ज नहीं होती ऑनलाइन कोई दर्ज करता है, थानेदार आंख दिखाते हैं उनसे, आपने ऑनलाइन कर दी, क्यों कर दी ये ऑनलाइन? हम यहाँ बैठे थे, हमारे पास कॉपी लेके आओ। रिकॉर्ड समझौते से और थानेदार इनको अवॉइड कर देते हैं। मैडम जी, बहुत अपराध ऐसे हैं, महिलाओं के हैं, अपने कई अपराध ऐसे हैं जो पुलिस अनदेखी करती है, उसको आगे आने नहीं देती। इस पे विशेष रुख अपनाने की जरूरत है। अभी OP सिंह, एक बात मैडम जी, अब हमारे जो DGP आए हैं, मैं कह सकता हूँ ये उपन्यासकार है, साहित्यकार है, लेकिन इनकी मंशा अच्छी और स्वस्थ है। इनको मौका मिलना चाहिए। दे दो 6 महीने इनको कर दो। अगर बीजेपी साफ सुथरी है तो इनको दे दो 6 महीने का और कार्यकाल दे दो। तो अच्छे काम कर रहे हैं। 5,500 जो 3 महीनों में इन्होंने गिरफ्त में ले लिए, इनको 6 महीने में तो ये सारे के सारे अपना जितने भी नशाखोर है, नशेड़ी है, नशा कौन बिकवाता है? पुलिस। जब पुलिस चाहती है मुकदमा दर्ज कर देती है, जब चाहती है उनको छोड़ देती है। आर्म एक्ट में जब मुकदमा दर्ज करना होता है ये कट्टे दिखा देते हैं, नहीं तो कट्टे है ही नहीं। एक्साइज के टैक्स, शराब के पर्चे दर्ज करने शराब भी कर देते हैं, वरना नहीं कर देते। जब भी दबाव पड़ता है ये करते हैं, वरना ये चुप रहते हैं। ठीक है, आपने तमाम बातें कही कृष्ण जी। मैं एक बार जवाब ले लेती हूँ राम राजेश शर्मा जी से, क्योंकि उन्होंने तीनों ही जो विपक्षी पार्टियां हैं प्रदेश की, उनकी प्रवक्ताओं को सुना है बहुत ध्यान से। इसलिए राम राजेश शर्मा जी, अंत में मैं आप ही के पास इसलिए आ रही हूँ क्योंकि आपने सभी को सुना, और जवाब दीजिए और बताइए। हालांकि मुख्यमंत्री इस बात का दावा करते हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, पुलिस मुस्तैदी से कार्य कर रही है। क्या आपकी नजर में, आपकी पार्टी की नजर में, क्या वाकई में ऐसा हुआ है या फिर कुछ सुधार की गुंजाइश आपको नजर आती है प्रदेश में? देखो, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे प्रदेश की, हमारे देश की देवतुल्य जनता जनार्दन, उनको मैं राम राम करता हूं, फिर आपकी बात का जवाब देता हूं जी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने समय समय पे गृह विभाग की और पुलिस अधिकारियों की मीटिंग लेते रहते हैं और उस पे वो समीक्षा बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते रहते हैं। और उन्होंने पहले भी कहा है, अपराधियों या तो अपराध छोड़ दो, या हरियाणा छोड़ दो, या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। हमारी पुलिस को अपराधियों से निपटना आता है और हमने पुलिस को खुली छूट दे रखी है। ऑन द स्पॉट पुलिस अपना निर्णय ले सकती है। और दूसरा, जिस तरह से हमारी पुलिस काम कर रही है, अपराध के आंकड़ों में कमी आई है, और पहले भी पुलिस हमारी अच्छा काम कर रही थी और पॉपुलेशन बढ़ गई, उसके हिसाब से फोर्स की कमी है, अब और भी भर्ती कर रहे हैं हम। उसके अनुसार भी हमारी फोर्स बहुत अच्छा काम कर रही है। लगभग 7,500 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे DGP साहब OP सिंह जी, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उन्होंने एक स्पेशल अभियान, मैं आपको बताऊं, ट्रैक डाउन हॉटस्पॉट डोमिनेशन, ये उन्होंने स्पेशल अभियान चलाया। उसमें संगीन अपराधी भी पकड़े गए हैं और जो भगोड़े थे वो भी पकड़े गए हैं और अवैध असले वाले भी पकड़े गए हैं और जो कबूतरबाजी करते थे वो भी पकड़े गए हैं। जो हमारे भोले वाले बच्चों को पटा के अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से विदेश में भेजते थे, वो भी पकड़े गए हैं और अपराध के आंकड़ों में कमी आई है। और जो भाई अभी जो प्रवक्ता हमारी सरकार में कमियां निकाल रहे थे, पहले वो अपने गिरेबान में झांक ले, उनकी सरकारों में क्या होता था। ये दोनों प्रवक्ता हैं, JJP वाले, इन लो वाले, ये उस टाइम में इनकी सरकार इकट्ठी होती थी, ये इकट्ठे थे उस टाइम में। और जिस तरह से इनके टाइम में मैन कांड हुआ, दुलिना कांड हुआ, इनके टाइम में कंडेला कांड हुआ, तो जनता भूली नहीं है। इनके टाइम में जैसा माहौल था, लॉ एंड ऑर्डर जितना बढ़िया था, प्रदेश की जनता ने सब पता था और इसलिए प्रदेश की जनता ने इनको नकार दिया। कांग्रेस के टाइम में जिस तरह से एक दलित की बेटी को जिंदा जला दिया था, मिर्जपुर कांड, उसने बेचारी ने क्या कसूर किया था। फिर उसके बाद में गुहाना कांड, उसके बाद में ये तंदूर कांड, दिल्ली में तंदूर कांड हुआ था, एक बेटी को जला दिया था एक कांग्रेस के युवा नेता द्वारा।
तो इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, जनता की सेवा में 24 घंटे समर्पित रहते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, बहुत ही मिलनसार हैं और छत्ती बरादरी के लाडले हैं। और उन्होंने अक्सर एक बात कहते हैं और हमारी सरकार उस बात पर अमल में लाती है। और हमारी सरकार का एजेंडा भी ये है, नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से नशा तस्करों के खिलाफ हमने अभियान चलाया, अपराधियों के खिलाफ जिस तरह से हमने विशेष अभियान चलाया, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, जिस तरह से भ्रष्टाचारियों को पकड़ पकड़ के अंदर किया है, तो ये अपना आप में उदाहरण है। हमारी सरकार इसी एजेंडे पर काम कर रही है, अपराध मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा। और बाकी मैं आपको बताना चाहूं हूं, जिस तरह से डीजीपी साहब ने ये मधुबन में उच्च अधिकारियों की मीटिंग ली है और उन्होंने कहा है कि नए साल में भी ये ठीक है, अगले साल अभी 1 जनवरी आने वाली है, हमारा अभियान और ज्यादा तेजी से काम करेगा और अपराध के आंकड़ों में कमी आई है। और जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री हमारे लौह पुरुष के नाम से विख्यात और बहुत ही मजबूत गृह मंत्री सरदार पटेल जी के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाने वाले हमारे चाणक्य के नाम से विख्यात, उन्होंने भी हमारे मुख्यमंत्री जी की जिस तरह से तारीफ करी है और हाईकमान की नजरों में भी नंबर 1 मुख्यमंत्री हमारे साबित हो रहे हैं। और जिस तरह से हमारा देश हमारे बहुत ही लोकप्रिय और जन जन के चहेते, जिस तरह से विदेश में हमारा डंका बजाया है, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ठीक है रामराजू शर्मा जी, ओंकार सिंह जी, ठीक है राम, पूरा करने में, उसको अमल में लाने में हमारे मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। ठीक है राम जी। ओंकार जी, आपने अपने वक्तव्य की शुरुआत करी और आपने मुख्यमंत्री सरकार को लेकर तो तमाम बातें कही, लेकिन डीजीपी की तारीफ आपने कही। क्या आप मानते हैं कि डीजीपी ओपी सिंह के आ जाने के बाद से जो अभियान वो चला रहे हैं, चाहे वो ट्रैकडाउन हो, हॉटस्पॉट हो, इसके बाद से कमी आई है, कुछ बदला है प्रदेश में? क्या आप मानते हैं ओंकार सिंह जी? देखिए, व्यक्ति विशेष का कार्य शोभनीय है, उसकी सराहना करनी चाहिए। ओपी सिंह साहब ने जो पुलिस के जो व्हाइट तौलिए लगाते थे सीटों के ऊपर और जो बदतमीजी करते थे, इसके ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश की, जो सराहनीय है। हाँ, अपराध में वैसी कमी नहीं आई है। आज भी पुलिस और चौकी में, पुलिस थाने और चौकी में है, जितने अपराध इनके क्षेत्र में होते हैं, क्या जुआ, सट्टा, शराब, ये सब मालूम है। चौकी इंचार्ज को मालूम है और इंस्पेक्टर को मालूम है, एसएचओ को मालूम है। मंथलियां आज भी वैसे की वैसी हैं, रेट बढ़ गए हैं, रेट कम नहीं हुए हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूं, एक किसी भी चौकी इंचार्ज से बातचीत कर लो, उसकी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टिगेशन कर लो और उसको सारी जगह पता होगी कहां का शराब बिक रही है, कहां दारू बिक रही है, कहां चिट्टा बिक रहा है, कहां सट्टा लग रहा है, कहां जुआ बिक रहा है, जुआ हो रहा है। ये बहुत अजीब बात है। अपराध में कमी नहीं आई है और ना ही पुलिस की कार्य प्रणाली में कमी आई है। सिर्फ यह है कि पहले जो गाली गलौच ओपन कर देते थे, वो अब गाली गलौच लेकिन ओपन करते ओंकार जी, एक पूरा डाटा है मेरे पास में, एक बार वो डाटा पढ़ लेती हूँ। देखिए, विशेष कानून के मामलों में 17% से अधिक जो है मामले वो कम आए हैं। हत्या के मामलों में करीब 5.5% कमी आई है। आईपीसी बीएनएस के मामलों में अपराध जो हुआ करते थे पहले, वो 3496 मामलों में कमी आई है। गंभीर चोट के मामलों में 9.5% कमी आई है। राज्य में 100 से ज्यादा हत्या की साजिश नाकाम हुई है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में 25% से ज्यादा कमी आई है। छेड़छाड़ और दहेज हत्या के मामलों में गिरावट हुई है। सरकार का दावा है और ये केवल इस साल की ये रिपोर्ट है, ये जो आपको मैंने पूरी जानकारी दी, केवल ये इस साल की है कि इस साल 2025 में तमाम अपराधों में दर्ज कमी जो सरकार बता रही है। देखिए, ये सिर्फ दावे ही हैं, वास्तविकता कुछ और है। कृष्ण जी, ये सिर्फ दावे हैं, फेल दावे हैं और ये सरकार की उपलब्धि नहीं है। आज सरेआम अपराध हो रहे हैं। आप इनसे पूछिए बीजेपी के प्रवक्ता से, दारू बिक्री कम होगी क्या? जुआ सट्टा कम हो गया क्या? जो रोजमर्रा के अपराध है। एक छोटा जवाब, राम जी आपकी तरफ से। ठीक है, आपकी बात का जवाब ले लेती हूं मैं एक बार। राम जी, छोटा जवाब। देखो, अपराध के आंकड़ों में कमी आई है और मैंने आपको कहा है, हमारी सरकार का मुख्य एजेंडा है अपराध मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा। और जिस तरह से भ्रष्टाचारियों को पकड़ के किया है और जिस तरह से अपराधियों को विशेष अभियान चलाया है अपराधियों के खिलाफ,
निश्चित रूप से अपराधियों के अपराध के आंकड़ों में कमी आई है और अपराधियों को पकड़ पकड़ के अंदर ठोका है। और दूसरा मैं बताऊं, पहले तो इनके टाइम में तो लोग ये भी नहीं समझते थे पुलिस है या नहीं है, क्योंकि इनके कार्यकर्ता ही पुलिस का काम करते थे। जिस तरह से लोगों को पकड़ पकड़ के वो पीट देते थे, जिस तरह से इनके टाइम में क्या क्या होता था पूरा प्रदेश जानता है। और दूसरा मात्र मैडम जी 2014 से सभी वर्गों आ रही हूं मैं राम जी आपके पास। 2005 से 14 तक चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस सरकार के मुख्य हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी के थे। हरियाणा प्रदेश के और हमारे डीजीपी थे निर्मल सिंह जी। हमारे जितने भी अपराधी थे, संगठित अपराध करने वाले लोग थे, और जो भी अपराधी था छिटपुट थे, सब पलायन कर गए थे। चाहे वो बिहार गए, चाहे वो यूपी गए, चाहे वो दिल्ली गए, राजस्थान गए। और एक मैडम जी मेरी बात हम आराम से सुनते हैं। अजय जी मैं आ रही हूँ आपके पास, एक बार कृष्ण जी की बात पूरी हो जाए फिर गुलिया जी मैं आ रही हूँ आपके पास। हम आराम से सुनते हैं। बीजेपी वाले की यही बीमारी है, सभी चैनलों पे ऐसे बोलते रहते हैं। अगर आप सभी एक साथ बोलेंगे तो किसी की आवाज साफ नहीं पहुंचेगी। कृष्ण जी अपनी बात संक्षेप में खत्म करिए, फिर आ रही हूँ मैं गुलिया जी आपके पास ही। तो 2005 से लेकर 14 तक लॉ एंड ऑर्डर ऐसा था कि अपराधी ही अपनी सड़कों पे देखभाल करते थे, कभी उनका नाम ना आ जाए थाने में, कोई अपराध छोटी मोटी हो जाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ भाजपा के प्रवक्ता से, अभी हमारे मनीषा बहन का जो कत्ल हुआ 13 अगस्त को, जिसकी लाश मिली थी, उसमें हमारे हरियाणा नहीं चाहे दिल्ली हरियाणा, उसमें इतने आंदोलन हुआ, उसको सीबीआई जांच कर दी, उसकी लिपापोती कर दी, आज तक उसको न्याय नहीं मिला। और मैडम जी फरीदाबाद में इतना बड़ा अपराध हुआ कि दिल्ली में कितनी मौतें हुई, वो कैसे आ गए? अगर लॉ एंड ऑर्डर इनका ठीक था। अभी 7 दिसंबर को यमुनानगर में एक महिला की बिल्कुल नग्न अवस्था में लाश मिली, कहाँ है इनका लॉ एंड ऑर्डर? अपने मियां मुख्यमंत्री जो भी मामले आप गिना रहे हैं कृष्ण, में तुरंत एक्शन हुआ भी है पुलिस की ओर से, ठीक है। अजय गुलिया जी की बात कहाँ एक्शन हुआ? अभी मनीषा रिजल्ट नहीं देते, ये अपनी कहानी अपनी बड़ी बड़ाई कहानी करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है, ये राजनीतिक बयान करते हैं, हकीकत जमीनी हकीकत पर कुछ भी नहीं है। थानों में सरेआम दरखास्तों के एफआईआर जब दर्ज होती है जब उसका कुछ पैसा चला जाता है, नहीं एफआईआर दर्ज नहीं होती। थानों में चौकियों में सब 90% लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है। और आंकड़े कहाँ आएंगे जब एफआईआर ही दर्ज नहीं होंगे? आंकड़े कैसे आ जाएंगे? समझौते ऑनलाइन कोई बात नहीं होती है। ऑनलाइन अगर एप्लीकेशन कोई दे देता है उसमें कार्रवाई नहीं होती, थानेदार उसको धमकाता है कि आपने ऑनलाइन कैसे करते हैं, हम थाने में बैठे हम क्या करते हैं? तो कहने का मैडम जी ये है, आंकड़े बातों में हवा में, जमीनी हकीकत पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल इसका जवाब मैं लूंगी राम जी से, लेकिन एक बार गुलिया जी अपनी बात पूरी करिए फिर मैं आती हूँ राम जी के पास। ठीक है कृष्ण जी, वक्त की क्योंकि कमी है, बोलिए गुलिया जी। नहीं देखिए, आपको एक चीज समझने की जरूरत है, जिस प्रकार से पुलिस की तरफ से और सरकार की तरफ से बयानबाजी हो रही है कि अपराध घट रहे हैं, फिर आए दिन ये मर्डर की, डकैती की, लूट की, फरोख्ती की खबरें न्यूज चैनलों पे कैसे चल रही हैं? अखबार क्यों भरे पड़े हैं इन हत्याओं की खबरों से, डकैती की खबरों से, फरोख्ती की खबरों से, लोगों को जो थ्रेट मिल रही है उनकी खबरों से अखबार क्यों भरे पड़े हैं? एक अकेले बहादुरगढ़ शहर में 70 लोगों को धमकी मिली हुई है फिरौती के लिए, और ना जाने प्रत्येक शहर का ये डाटा होगा, प्रत्येक शहर का ये डाटा है। अगर सरकार की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर का पूर्ण कंट्रोल है तो ये हत्या की, लूटपाट की, डकैती की, बलात्कार की खबरों से हरियाणा प्रदेश के अखबार और ये जो आपके न्यूज चैनल हैं इन पे प्रत्येक, अगर एक भी न्यूज बुलेटिन चलता है तो उसके अंदर इन सारी खबरों की, हत्या की, लूट की, डकैती की सभी खबरें चल रही है। तो सरकार को ये तो तय करना पड़ेगा, ये या हम लोगों को तय करना पड़ेगा, या तो सरकार सच बोल रही है या ये अखबार और ये न्यूज चैनल सच बोल रहे हैं। कोई एक तो दोनों में से झूठ बोलने का काम कर रहा है। तो ये तो हम लोगों को तय करना है। और हम लोग कौन है? हम हरियाणा प्रदेश के वासी हैं। हम अपने शहरों में, अपने जिले में, अपने आसपास के क्षेत्रों में या दूसरे क्षेत्रों में भी हमारे संपर्क है, वहां से खबरें आ रही हैं कि किस प्रकार से हत्या, लूटपाट, डकैती और बलात्कार की घटनाएं हरियाणा प्रदेश के अंदर बढ़ रही हैं। ये तो सब समझने की बात है। तो मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, सरकार की मेलाफाइड इंटेंशन है
जानबूझ करके आंकड़ों को छुपा करके हरियाणा प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। अन्यथा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हरियाणा प्रदेश के अंदर बिल्कुल खराब है। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगा कि बिल्कुल उसका दिवालिया पिटा हुआ है हरियाणा प्रदेश के अंदर। आज अपराधियों में कोई खौफ नहीं है। जिस प्रकार से सरकार का और पुलिस का एक इकबाल होता है कि अपराधियों के मन में सरकार का और पुलिस प्रशासन का खौफ होता है, डर होता है, आज के दिन वो कहीं भी दिखाई नहीं देता। अपराधी खुलेआम अपराध करते हैं, खुलेआम सोशल मीडिया पर आकर के लोगों को, व्यापारियों को चुनौती देते हैं, फिरौती मांगते हैं। लेकिन गुलिया जी, प्रदेश में कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह की मौजूदगी में जो ये ऑपरेशन चल रहे हैं, ट्रैक डाउन हो या हॉटस्पॉट हो, आपने भी देखा उनकी ओर से समय समय पर प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से बताया जाता है कि कितने गिरफ्तारियां हुई हैं, कितने जो अपराधी हैं वो खुद थाने में आकर जो है वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। क्या आप वाकई में नहीं मानते हैं कि उस ऑपरेशन से फायदा हो रहा है? क्या केवल सरकार की बुराई करनी है या फिर सरकार को घेरना है? तो क्या केवल इस वजह से आप ये बात कह रहे हैं? नहीं, मैं तो ये बिल्कुल मानता हूं कि पुलिस का दायित्व तो बनता है कि अपराधियों को ट्रैक डाउन करे। लेकिन आज आप एकदम से कह रहे हैं कि हमने ट्रैक डाउन शुरू किया, ये तो बहुत पहले से हो जाना चाहिए था। ये तो रूटीन का प्रोसेस है। क्या आपने पुलिस को कोई नया काम दिया है क्या? ये तो सीआरपीसी, आईपीसी। ठीक है, मैं इसी बात को लेके जाती हूँ राम जी के पास। राम जी, जो सवाल है गुलिया जी का, क्या ये कार्यवाहक डीजीपी के आने के बाद ही ऑपरेशन शुरू हुआ, ये पहले क्यों नहीं हुआ? जवाब दीजिए सभी का। देखो, ये पहले भी होता आया है और जिस तरह से ओपी सिंह जी ने किया है, डीजीपी साहब ने, उसको और ज्यादा रफ्तार दी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से मॉनिटरिंग किया, उनको आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए डीजीपी साहब को, ये काबिले तारीफ है और हरियाणा की जनता इस बात की तारीफ कर रही है। और जिस तरह से इनकाउंटर हुए हैं, अपराधियों को पकड़ा गया है, उनके पैरों में गोलियां भी लगी हैं और मारे भी गए हैं अपराधी, निश्चित रूप से अपराध के आंकड़ों में कमी आई है और अपराधियों में भय हो गया है, अपना आप आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। और ये अभियान और भी ज्यादा तेजी से चलाया जाएगा, जिस तरह से ओपी सिंह जी ने कहा, डीजीपी साहब ने। और हरियाणा की जनता को ये भा रहा है, हरियाणा की जनता इस चीज को बहुत पसंद कर रही है। और लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है, हमारी कार्यशैली बढ़िया है, हमारे काम बढ़िया है, तभी तो लगातार केंद्र में तीसरी बार हमारी सरकार आई, तभी तो हरियाणा में लगातार तीसरी बार हमारी सरकार आई। वह विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। हमारे चाणक्य लोह पुरुष के नाम से विख्यात सरदार पटेल जी के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाने वाले आदरणीय अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री बने। और डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बने। इनकी अध्यक्षता में हमने चुनाव लड़ा और हम 48 सीटें जीते। तो ये जनता के आशीर्वाद से जीते। जनता को हमारी नीतियां भा रही हैं, जनता को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्तित्व, उनका प्रोफाइल भा रहा है। जिस तरह से वो जनता के बीच में रहते हैं, जिस तरह से वो युवाओं के हृदय सम्राट हैं, बहनों के भाई हैं, हमारी बहनें सुरक्षित हैं। हमारी बहनें कह रही हैं भाई नायब जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, हमने तो हमारा भाई है जिनमें हमारी पोथरी लेकर आया था। और जिस तरह से हमारे लाडो लक्ष्मी योजना के पैसे पहुंचा रहा है, भाई हम तो अपने भाई के साथ हैं। हम रानी झांसी की तरह, लक्ष्मीबाई की तरह अपने भाई के साथ खड़ी हैं। 13.5 साल तक चौधरी भजनलाल सीएम रहे थे हरियाणा के, उनसे ज्यादा 20 साल तक अपने भाई ने मुख्यमंत्री रखेंगे और हमें लड़ लेकर अपने भाई के साथ खड़ी हैं रानी लक्ष्मीबाई की तरह। किसी की हिम्मत नहीं, को किंतु परंतु कह दे। किसानों का आशीर्वाद हमारे साथ है और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद किसान के लड़के हैं, इन्होंने खुद भी किसानी करी है। इनसे बेहतर किसान की पीड़ा कौन समझ सकता है? ठीक है राम जी, फाइनल रिएक्शन मैं लेती हूं सबसे। सभी वर्गों का आशीर्वाद हमारे पास में। ओंकार जी बोलिए। युवा हमारे साथ हैं, मातृशक्ति हमारे साथ है, किसान हमारे साथ हैं, व्यापारी हमारे साथ हैं, मजदूर हमारे साथ हैं। ये तो सभी वर्गों का आशीर्वाद है। छत्ती बरादरी हमारे साथ है और छत्ती बरादरी का आशीर्वाद से ये संभव हो पाया। ठीक है राम जी राजी जी, जो बात आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन पार्टी की ओर से कानून व्यवस्था को लेकर बात की जा रही है। ठीक है ओंकार जी, फाइनल रिएक्शन आपका हो जाए। ओंकार जी, आज का मुद्दा जो अपराध के ऊपर है, अपराध के ऊपर ही रहना चाहिए, क्योंकि मुद्दे हमेशा रोज बदलते रहते हैं। आज अपराध की स्थिति अगर हम संतोषजनक है तो संतोषजनक नहीं है। हाँ, एक बात रामराज जी शर्मा जी कहते हैं बार बार, 11 वर्ष हो गए इनकी सरकार को, लेकिन अभी तक इनको पुरानी सरकारों की कारगुजारी से पीछे नहीं हटना पड़ा और ये हमारी बात करते हैं। मैं बताना चाहता हूं, जब हमारी सरकार थी तो ये हमारी गोद में बैठे हुए थे, इनके 2 या 3 विधायक होते थे। आज ये बड़ी बड़ी बातें करते, जो तीसरी बार सरकार बनी है, अब कैसे बनी है सबको मालूम है।
कांग्रेस अगर अपने संगठन को पूरी तरह से बना पाती, अगर टिकटों का बंटवारा ठीक होता, तो तीसरी बार तो कहीं नजदीक भी ना नजर आते। इस बार तीसरी बार सरकार जो बनी है तो बापू बेटे के सहयोग से बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज जनता इस बात से जागरूक हो चुकी है। तो मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि आज प्रदेश में अपराध की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी है दर्शा रहे हैं। जगह जगह गोलियां चलती हैं हर रोज। और मेरे भाई कह रहे थे हमने इनकाउंटर किए, ये तो बता दें इनकाउंटर कौन से कानून के तहत होता है? इनको कुछ नॉलेज तो है नहीं, ना पढ़ लिख के बैठते हैं। अपराध नियंत्रण करना और इनकाउंटर करना एक अलग अलग बात है। इनको कुछ आता पता है नहीं, बस इनको सिर्फ देवतुल्य जनता हिंदी के 5-4 अक्षर आते हैं। प्रधानमंत्री चाणक्य, बस इनको यही चीजें आती है, कुछ नहीं आता इनको। ठीक है, बोलिए कृष्ण जी। लेने का उनको आदेश दे रखा है। ठीक है राम राजेश शर्मा, आपकी बात आ गई। एक बार कृष्ण जी आपका आखिरी कमेंट आ जाए। मैडम जी, अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता तो तीसरी बार सरकार क्यों बनती? अरे तीसरी बार सरकार के, आपने तो वोट चोरी की सरकार है आपकी। आपके मुख्यमंत्री ने सरेआम कहा कि कृष्ण शर्मा जी, वोट चोरी का मुद्दा नहीं है। देखिए, सरकार कैसे बनी बात ये नहीं है, सरकार कैसे सत्ता में आई बात ये नहीं है। संगठित अपराध करते हैं और 3-4 सरकार बनाने का दावा करते हैं। लैंड ऑर्डर की बात करते हैं, ये प्रस्ताव प्रधानमंत्री का लोग उसको सुनना शुरू कर देते हैं। यही बहस का तरीका है इनका। ये संगठित अपराध किया इन्होंने वोट चोरी का। और तीसरी बार क्या, मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि व्यवस्था हमारे हाथ में, सरकार आएगी हमारी, आप चिंता मत करिए। और सरकार आ गई आपकी। आप हम बात कर रहे हैं मुद्दों की, अब आप बात करते हैं लैंड ऑर्डर का आपकी। चलिए ठीक है, वक्त की कमी है, इसलिए बहुत धन्यवाद आपका, आप चारों ही खास मेहमानों का जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। राम राजेश शर्मा आपका और ओंकार जी आपका, साथ ही अजय गोहिला जी और साथ ही साथ हमारे अन्य सहयोगी, सभी का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और अपनी महत्वपूर्ण चर्चा इस खास मुद्दे पर करने के लिए, जहां पर कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के अपने दावे हैं कि तमाम जो ऑपरेशन चल रहे हैं प्रदेश भर में, ट्रैकडाउन हो या हॉटस्पॉट हो, इनके तहत वो धरपकड़ कर रहे हैं अपराधियों की। दूसरी ओर विपक्षी पार्टी अपना अलग राग जो है वो अलाप रही है, अलग वो दावे कर रही है। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज हरियाणा।